हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी की, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की। तो ये है कहाँ? तो यस, ये गौतम बुद्ध नगर में ही है, दैट इज़ नोएडा, ग्रेटर नोएडा में है ये यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश में। सो इन केस आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स के लिए जो सीट्स हैं वो ओपन है, सीट्स इन है या इनफैक्ट एडमिशन्स ओपन है, एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं, यूजी, पीजी, डिप्लोमा, पीएचडी फॉर एवरी सिंगल कोर्स, राइट। सो यस, हम तो इस वीडियो में ऑब्वियसली पीएचडी की ही बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। और सबसे पहले तो देखिए, आपको इनकी वेबसाइट पे विज़िट करना होगा। आप gbu.ac.in पे विज़िट करने के बाद एडमिशन सेक्शन ओपन कर सकते हैं। वैसे इस पर्टिकुलर पेज की डायरेक्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, डायरेक्टली भी आप इस एडमिशन वाले पोर्टल पे विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। सो जब आप यहाँ विज़िट करेंगे तो देखिए लेटेस्ट अपडेट्स है, जिसमें ही आपको दिख रहा है एडमिशन से रिलेटेड दैट एडमिशन फॉर्म्स आर ओपन। एडमिशन नोटिस है 2021-2022। यहाँ पे आपको 3 टैब्स दिख रहे हैं। फर्स्ट इज अप्लाई फॉर एडमिशन, देन एडमिशन ब्रोशर एंड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो हम अभी एडमिशन ब्रोशर देखेंगे, उससे पहले यहाँ पे लास्ट डेट लिखी हुई है। सो लास्ट डेट जो है वो है 21 जून 2021। तो 21 जून से पहले अप्लाई करना है। 21 जून को अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है, उससे पहले करना है। तो प्लीज़ आप जब वीडियो देखेंगे फिर उसके बाद खुद से वेबसाइट विज़िट कीजिएगा, इंस्ट्रक्शंस पढ़िएगा, एंड इफ़ यू थिंक कि आप इंटरेस्टेड हैं, आप करना चाहते हैं यहाँ से रिसर्च, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम एडमिशन ब्रोशर देखते हैं, क्योंकि इसी में सारी इन्फॉर्मेशंस हैं। तो चलिए ओपन करते हैं पहले एडमिशन ब्रोशर को। जी, तो ये है जीबीयू का ब्रोशर। सो यहाँ पे 2021-2022 के लिए आप देख सकते हैं, ये यूनिवर्सिटी है ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में। तो फिर यहाँ पे है स्कूल्स एंड प्रोग्राम्स। वैसे ओवरऑल ये 48 पेजेस का पीडीएफ है, एंड आपको देखना पड़ेगा हर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के जो ये, जैसे ये स्कूल्स दिए हुए हैं, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटी, स्कूल ऑफ बायोटेक। तो इस हर पर्टिकुलर स्कूल में आपको देखना होगा कि पीएचडी के जो प्रोग्राम्स है किस किस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में है, राइट। तो यस, हम देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। सो देखिए, स्कूल्स की पहले बात कर लें। सो मैनेजमेंट है, सो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है यूनिवर्सिटी का, जिसमें प्रोग्राम्स कौन से हैं? तो पीएचडी है मैनेजमेंट में, राइट। तो आप इसको देख सकते हैं, देखेंगे वैसे। तो उसके बाद बाकी कोर्सेज है। उसके बाद नेक्स्ट इज स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसमें पीएचडी के कोर्सेज की हम बात करें तो वेट, यहाँ पे देखिए। सो पीएचडी है सीएससी में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी है। ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज भी है, जिसमें पीएचडी दिया हुआ है पोल साइंस में एंड आईआर में, एंड एजुकेशन एज वेल। तो हम अभी देखेंगे भी, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग है, जिसमें एमआर्क है, पीएचडी है। तो पीएचडी एमई सीई एंड आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग इनमें अवेलेबल है। स्कूल ऑफ लॉ भी है, जिसमें पीएचडी इन लॉ है। देन है यहाँ पे नेक्स्ट वोकेशनल स्टडीज़ इन अप्लाइड साइंसेज, जिसमें पीएचडी है इन अप्लाइड साइंसेज, मतलब अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैथ्स एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, राइट। उसके बाद यहाँ पे है बुद्धिस्ट स्टडीज़ एंड सिविलाइजेशन। सो इसमें भी पीएचडी के ऑप्शन अवेलेबल हैं, और भी बाकी सारे कोर्सेज हैं, आप चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पे कंटेंट्स हैं, तो पेज नंबर वाइज आप देख सकते हैं। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो हम एक बार यूनिवर्सिटी के जो स्कूल्स हैं इनमें एक बार फिर से देखेंगे पीएचडी के प्रोग्राम्स को, एंड देन हम जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, फी स्ट्रक्चर, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। जो इनिशियल की चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है, वो सभी ओवरव्यू है अबाउट द यूनिवर्सिटी, इसकी फैसिलिटीज़ एंड ऑल, तो इसे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ओपन करते हैं यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि पेज नंबर 15 पे है। येस, तो 3.1 पे है यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें बाकी इन्फॉर्मेशन है आप देख सकते हैं। हम डायरेक्टली बात करेंगे डॉक्टरल प्रोग्राम में जो भी हमारी एलिजिबिलिटी है। सो ये है RM01 पीएचडी इन मैनेजमेंट। इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वही है, दैट इज़ मास्टर्स डिग्री हो इन मैनेजमेंट या किसी और रेलिवेंट डिसिप्लिन में 55% मार्क्स के साथ जनरल के लिए, और जो रिजर्व कैटेगरीज हैं दैट इज़ SC ST OBC NCL और हमारे स्पेशली एबल्ड, उन सभी के लिए 50% है, राइट। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है,
येस, तो यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो कॉलम है ये सीट्स बेसिकली दी हुई हैं। सो फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स या स्ट्रैटेजी के लिए 4 सीट्स हैं, मार्केटिंग के लिए 3 एंड ऑपरेशंस के लिए 2। देन आपको जीबीयू ईटी एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू होगा। और जो सिलेबस है वो है रिसर्च मैथडोलॉजी का 50% एंड सब्जेक्ट का आपका जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसके 50%, ठीक है। देन हम नेक्स्ट ओपन करते हैं विच इज़ स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें भी सेम ही तरह से दिया हुआ है टेबुलर फॉर्म में हमारे जो भी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे यू कैन सी पीएचडी इन सीएस एंड इंजीनियरिंग, तो इसके लिए मास्टर्स डिग्री सेम है मार्क्स। इसमें एमटेक, एमएससी, एमई हो कंप्यूटर साइंस, सीएससी, आईटी या किसी रेलेवेंट डिसिप्लिन में, या एमसीए है तो भी यू कैन अप्लाई। मार्क्स 55%, 3 सीट्स है ओवरऑल और सेम ही इनका प्रोसेस है एडमिशन का, एंट्रेंस टेस्ट देन इंटरव्यू। देन नेक्स्ट इज पीएचडी इन बायोटेक्नोलॉजी जिसमें स्पेशलाइजेशन दी हुई है, तो आप स्पेशलाइजेशन देख लीजिए, एनिमल, प्लांट, मॉलिकुलर बायोफिजिक्स, कंप्यूटेशनल, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। देन एलिजिबिलिटी में लाइफ साइंस में अगर आप मास्टर्स हैं यू कैन अप्लाई, या किसी और रिलेटेड साइंस में है 55% मार्क्स के साथ। ओवरऑल 12 सीट्स हैं और प्रोसेस सेम है। एंड एक और चीज़ कि जो पीएचडी है उसमें प्रेफरेंस उन्हें मिलेगी जिनके पास रिसर्च की फेलोशिप्स ऑलरेडी हैं, राइट, जेआरएफ हैं या कोई और फेलोशिप है। तो यहाँ नोट में लिखा हुआ है दैट दे विल बी गिवन प्रेफरेंस। देन नेक्स्ट इंजीनियरिंग के जो भी डिसिप्लिन्स हैं, ब्रांचेस हैं, उनकी बात करते हैं। सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जिसमें स्पेशलाइजेशन क्या है तो आप यहाँ देख सकते हैं स्पेशलाइजेशन। देन एलिजिबिलिटी सेम है, मास्टर्स डिग्री 55% मार्क्स के साथ, सिर्फ 2 सीट्स हैं इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। देन नेक्स्ट है आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग जिसमें कि 3 सीट्स हैं। और जो जनरल क्वालिफिकेशन मैंने बताई, बस इसमें जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं वो लिखे हुए हैं, जैसे इसमें आर्किटेक्चर, प्लानिंग है, तो ये चीज़ें आप देखिएगा। अब हम डायरेक्टली सिर्फ सीट्स और सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। सो नेक्स्ट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसके स्पेशलाइजेशंस में थर्मल डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है। ओवरऑल 7 सीट्स है, राइट। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग है जिसमें स्ट्रक्चर या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आप स्पेशलाइजेशन है, देन यू कैन अप्लाई, ठीक है। बाकी के लिए सीट्स नहीं है और ओवरऑल सिर्फ एक ही सीट है, राइट। देन नेक्स्ट पीएचडी इन अप्लाइड केमिस्ट्री जिसके लिए मास्टर्स डिग्री हो केमिस्ट्री में 55% मार्क्स के साथ और ओवरऑल 14 सीट्स हैं। देन पीएचडी अप्लाइड फिजिक्स में, ठीक है, जिसमें फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स में मास्टर्स डिग्री है, देन यू कैन अप्लाई। ओवरऑल सीट्स हैं 7। अप्लाइड मैथ्स के लिए भी सेम, मैथ्स या रेलिवेंट सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री हो विद 55% मार्क्स एंड 9 सीट्स हैं ओवरऑल अवेलेबल। देन नेक्स्ट है पीएचडी इन पोल साइंस एंड आईआर जिसमें स्पेशलाइजेशन आईआर ही है, मास्टर्स डिग्री है पोल साइंस आईआर में या पोल साइंस एंड आईआर में, पबैड में, पब्लिक पॉलिसी में विथ 55% मार्क्स, तो यू कैन अप्लाई। ओवरऑल सीट्स हैं सिर्फ 2 एंड एजुकेशन में एक ही सीट है जिसमें मास्टर्स डिग्री इन एजुकेशन है, तो यू कैन अप्लाई। देन यहाँ बुद्धिस्ट स्टडीज़ है जिसमें एमफिल अवेलेबल है, बस पीएचडी देखिए यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, राइट। सो यस, एमफिल अगर ये करने में इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए यू कैन अप्लाई इन बुद्धिस्ट साइंसेज या बुद्धिस्ट स्टडीज़, राइट, जिसके लिए एलिजिबिलिटी वही है, दैट इज़ मास्टर्स डिग्री इन बुद्धिस्ट स्टडीज़ या पाली और हिस्ट्री, संस्कृत एक्सेट्रा। ओवरऑल 7 सीट्स हैं इसमें, राइट। देन नेक्स्ट इज पीएचडी इन लॉ एंड इसमें स्पेशलाइजेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड ओवरऑल सीट्स हैं 3, राइट। देन नेक्स्ट है फी स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कॉमन है जो कि सबके लिए, तो टोटल 21,900 है। देन एग्जाम फीस और एकेडमिक फीस है जो डिफरेंट स्कूल वाइज और सब्जेक्ट वाइज दी हुई है, तो आप इसको देख सकते हैं जो भी पीएचडी का हो, ठीक है। इसी तरह बाकी सारी चीज़ों में भी लिखा हुआ है, तो फीस आप ओवरऑल अपना कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। एंड येस, और कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी हुई हैं, आप इसे भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। सिक्योरिटी इज़ 10,000 एंड ये सारी इन्फॉर्मेशंस, राइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि पीएचडी से रिलेटेड हो स्पेसिफिकली। सो यस, यहाँ पे है फॉर कैंडिडेट्स ऑफ एमफिल पीएचडी, तो यहाँ पे पीएचडी जो एप्लीकेंट्स हैं दे मस्ट बी रिक्वायर्ड, आपको रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना होगा अप्रॉक्स 1500 वर्ड्स को एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू के टाइम। और टाइटल पेज में जो भी है ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होगी, स्पेसिफाई करना होगा डिसिप्लिन, एडमिशन एक्सेट्रा, राइट। एंड उसके बाद जो भी पब्लिकेशंस हैं आपके वो भी आपको बताने होंगे। देन जो कैंडिडेट्स अभी अपीयरिंग हैं दे कैन ऑल्सो अप्लाई विथ, हाँ आपको अब इंटरव्यू के टाइम आपके पास सर्टिफिकेट्स वगैरह होने चाहिए दैट यू आर क्वालिफाइड, दैट इज़ ओवरऑल 55%
है आपके मास्टर्स में या क्वालिफाइंग डिग्री में, ठीक है। इसी तरह और भी कुछ चीज़ें हैं, तो आप इसको देखिएगा। एंट्रेंस टेस्ट है जिसमें 50-50% क्वेश्चंस होंगे, आपको पता है, और जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे वो 50% होंगे, राइट। और उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट वही है कि क्वालिफाइंग मार्क्स 50% है, सिलेबस में 50% RM होगा, 50% आपका सब्जेक्ट होगा, और वेटेज जो है वो 70-30 का होगा एंट्रेंस और इंटरव्यू का। देन यहाँ नेक्स्ट है स्पेसिफिक जो भी रिक्वायरमेंट है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, मेनली NOC जो लगता है वो, तो आप इसको देखिए। देन जो टेस्ट होगा एंट्रेंस टेस्ट, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि आप अपने चॉइस के 3 सेंटर्स सेलेक्ट कर सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें। तो ये जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको ज़्यादा पता चल जाएगा, राइट। और ये जो आपका टेस्ट है ऑनलाइन, तो हो सकता है सेंटर्स होंगे, बट ये आपका घर से भी हो सकता है, रिमोट प्रॉक्टेड ऑनलाइन एग्ज़ाम भी हो सकता है, ठीक है। तो यही सारी कुछ और इन्फॉर्मेशंस हैं जो कि यहाँ पे गिवन है, सेंटर्स के नाम दिए हुए हैं, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है आपका, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ब्रोशर पढ़ लीजिएगा, कैसे कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको मैं इसकी भी लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन से हमने देखी है, कोई इशू होता है तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वैसे इनकी जो ID वगैरह इस पे भी आप मेल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी कितनी है? सो एप्लीकेशन फ़ीस ₹1000 फॉर जनरल कैटेगरी एंड SC/ST के लिए जो यूपी के हैं, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। SC/ST जो यूपी के हैं उनके लिए है ₹500, ठीक है। और येस, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी, और अब हम एक बार एप्लीकेशन फॉर्म या एप्लीकेशन का जो लिंक है उस पर विजिट करके देखते हैं। सो येस, अप्लाई फॉर एडमिशन पे हमें क्लिक करना होगा। देन ये पोर्टल ओपन होगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, आप देख सकते हैं। एडमिशन ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर जब आपको PhD के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा तो MPhil PhD प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे, राइट। और यहाँ बाकी जो भी चीज़ें हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं, इंक्लूडिंग फी स्ट्रक्चर, प्रोग्राम्स, एलिजिबिलिटी एक्सेट्रा। और यहाँ पे एडमिशन्स नोटिस का सेक्शन है। तो यस, ये थे कुछ इन्फॉर्मेशंस, और ये था आज का वीडियो। लास्ट डेट इज़ 21 जून, उससे पहले अप्लाई कर दीजिएगा। एंड यस, ये जो यूनिवर्सिटी है ये उत्तर प्रदेश का ये जो एक्ट है इसके द्वारा इस्टेब्लिश की गई है, राइट। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।